हेलो एवरीवन, वेलकम टू BMS नोट्स। आज हम करेंगे चरक संहिता। चरक संहिता सूत्र स्थान चैप्टर 30। चैप्टर का नाम है अर्थे दश महामूल्यम अध्याय। अब जो सूत्र स्थान है उसका ये लास्ट चैप्टर है। चैप्टर 30 चैप्टर्स होते हैं, ये लास्ट 30th चैप्टर है, जिसमें हमने देखा है कि 7 चतुष्क होते हैं सूत्र स्थान में, है ना। जो लास्ट के 2 चैप्टर्स होते हैं 29 और 30, ये 2 होते हैं संग्रह द्वयम अध्याय। ठीक है। अब जो चैप्टर 29 होता है उसकी स्पेशलिटी क्या है, उसमें हमें चरक संहिता के अर्थों का संग्रह मिलता है। मतलब जितने भी चरक संहिता के अर्थ हैं वो हमें किस में मिलते हैं, चैप्टर 29 में। चैप्टर 30 जो है अर्थे दश महामूल्यम अध्याय, इसमें हमें चरक संहिता के विषय वस्तु का वर्णन मिलता है। ठीक है। विषय वस्तु मतलब इंडेक्स। जब हमने इसका इंट्रो देखा था चरक संहिता का, जो सबसे फर्स्ट क्लास थी इंट्रोडक्शन वाली, उसमें हमने ये देखा कि जो आचार्य दृढ़बल हैं उन्होंने 41 चैप्टर्स ऐड करके वो इस बुक के संपूरक बने थे। अब ऐसा कैसे हुआ, अगर मैं तुम लोगों को कोई भी बुक दे दूं तो कैसे हम पता करेंगे कि इसमें कोई चैप्टर मिसिंग है कि नहीं है, इनकम्प्लीट है कि कंप्लीट बुक है। तो ये जो उनको पता चला था तो उन्हें सूत्र स्थान पूरा मिला था। चैप्टर 30 जो है ये उन्हें मिला था, तो इसमें जो इंडेक्स है, विषय वस्तु है, उसका वर्णन था कि चरक संहिता के 2 पार्ट्स हैं, पूर्वार्ध उत्तरार्ध। इसमें जो पूर्वार्ध है उसमें 5 स्थान है। तो ये सारी चीज़ें विषय वस्तु में हमें जो आचार्य दृढ़बल है उन्हें मिल गई थी। तो उन्हें पता चल गया था कि ये 41 चैप्टर्स जो हैं ये अभी मिसिंग है, तो उन्होंने उसमें ऐड करके चरक संहिता के संपूरक कहलाए थे। अब इसमें क्या आता है, जो चैप्टर का नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि अर्थे का मतलब क्या है। जो ये अर्थे दश महामूल्यम अध्याय चैप्टर का नाम है, इसमें अर्थे का मतलब क्या है। तो अर्थे का मतलब यहाँ पर हृदय से है, हृदय। ठीक है। अर्थ है मतलब हृदय। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर हृदय का वर्णन मिलता है। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अर्थे दश मूला समासक्ता महाफला, मतलब हृदय में महामूला और महाफला 10 धमनियाँ जुड़ी हुई हैं। अब ये महामूला महाफला अलग अलग चीज़ नहीं है, दोनों पर्यायी हैं। ठीक है, धमनियों के पर्याय हैं दोनों। मतलब जो हृदय से निकलती हैं 10 धमनियाँ, उनका नाम है महामूला महाफला, ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। हृदय के पर्याय यहाँ पर बताए हैं, अर्थ और महत, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी अर्थ के नाम पे चैप्टर का नाम है अर्थे दश महामूल्यम अध्याय। तो हृदय से 10 धमनियाँ निकलती हैं, उन्हें ही हम महामूला महाफला बोलते हैं। और हृदय के पर्याय अर्थ और महत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके बाद हृदय की प्रधानता बताई है, षडंग। षडंग मतलब 2 हाथ 2 पैर, सिर और मध्य शरीर। विज्ञान, इंद्रियां, इंद्रियों के अर्थ। सगुण, सगुण मतलब जो आध्यात्म गुण होते हैं। आत्मा, मन और चिंत्य, जो मन के अर्थ होते हैं, ये सब हृदय पर आश्रित होते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन आता है जो पूछा जाता है, गोपान सीनाम आगार कणिकेव अर्थ चिंतके। इसका मतलब क्या है। आगार मतलब होता है घर, कणी के मतलब होता है जैसे अगर ये घर है, घर की छत है, ये घर है, तो ये जो घर की छत होती है इसको बैलेंस करने के लिए, स्टेबल करने के लिए बीच में एक खंभा लगाया जाता है। पहले के घर में लगाए जाते थे ताकि जो छत है ये स्टेबल बनी रहे। तो वैसे ही हमारे शरीर में ये हृदय होता है। ठीक है, उसको कंपेयर किया है आगार कणिके से। तो उसी तरीके से जो विद्वान है वो हृदय को उसी प्रकार आवश्यक आधार मानते हैं। हृदय पर आघात होने से मूर्छा उत्पन्न होती है और जो हृदय है उसका भेदन होने से मृत्यु हो जाती है। अब जो आचार्य, अब इसमें नोट है, आचार्य चरक अनुसार हृदय से क्या जुड़ी रहती है, तो 10 ओजो वाहिनी जुड़ी रहती है। अब ओजो वाहिनी यहाँ पर क्यों बोला है ये आगे हम पढ़ेंगे तो समझाऊंगी, पर याद रखना है हृदय से क्या जुड़ी रहती है आचार्य चरक अनुसार, ओजो वाहिनी। ठीक है, धमनी नहीं बोलेंगे, ओजो वाहिनी बोलेंगे, और ये 10 होती है। भेल और आचार्य सुश्रुत के अनुसार धमनी जुड़ी हुई रहती है जो 24 होती है नंबर्स में। और आचार्य काश्यप के अनुसार जो सिरा है वो जुड़ी हुई रहती है। तो ये याद रखना, आचार्य चरक अनुसार हृदय से क्या जुड़ा रहता है, ओजो वाहिनियाँ जुड़ी रहती हैं जो 10 होती हैं। आचार्य भेल और आचार्य सुश्रुत के अनुसार धमनियाँ जुड़ी रहती हैं जो 24 होती हैं। और आचार्य काश्यप के अनुसार सिराएं जुड़ी रहती हैं। उसके बाद जो हृदय है वो स्पर्श ज्ञान का जो साधन है, त्वचा। स्पर्श ज्ञान हमें किसकी वजह से होता है, त्वचा की वजह से। तो त्वचा मतलब पूरे शरीर में,
धारी मतलब शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो, धारी जीवितम पढ़ के आए हम लोग। तो शरीर इंद्रिय मन और आत्मा के संयोग को धारी बोलते हैं, जीवन। तो ये धारी और परोज, इन सबका स्थान हृदय होता है। धमनियों का महामूल, देखो परोज का स्थान जो है, इससे पहले सूत्र स्थान में सबसे पहले ओज का वर्णन कहाँ पर आया है? चैप्टर 17 की अंतर शिरसीम अध्याय में आता है। उसके बाद यहाँ पर आता है चैप्टर 30 में। तो परोज का स्थान जो है हृदय को बताया है। उसके बाद धमनियों का महामूलत, जो धमनियाँ हैं उनको महामूल क्यों बोला जा रहा है? तो अभी हमने देखा कि उनको महामूल बोला है धमनियों को, और महाफला बोला है। तो महामूल उन्हें क्यों बोला है? तो हृदय के मूल में होने के कारण धमनियों को महामूल कहा जाता है। जो धमनियां हैं, मतलब जो आर्टरीज होती हैं, वो ओरिजिनेट कहाँ से कर रही हैं? हार्ट से ओरिजिनेट करती हैं, वहीं से निकलती हैं, फिर वहीं से वो सब डिवाइड होके ब्रांचेस में डिवाइड होता है, उनका डिविडेशन होता है। तो इसलिए जो धमनियां हैं उन्हें महामूल कहा जाता है। और महाफला क्यों कहा जाता है, ये भी अभी हम आगे देखते हैं। धमनियां शरीर में ओज का वहन करती हैं, ठीक है, ओज का वहन करती हैं। मतलब धमनियों के अंदर क्या बहता है? ओज बहता है। तो 10 ओजो वाहिनी धमनियां बोलते हैं। मतलब जो आचार्य चरक ने बताया है कि हृदय से क्या जुड़ी रहती है, तो इसलिए हम बोलते हैं 10 ओजो वाहिनी। वो बेसिकली होती तो धमनियां ही है, लेकिन उनका नाम बता दिया है ओजो वाहिनी, मतलब जिनमें ओज का वहन होता है। उसके बाद ओज के बारे में यहाँ पर बताया है, यद्रते सर्वभूतानां जीवितम नावतिष्ठते, मतलब जिसके बिना किसी भी प्राणी का जीवन नहीं रहेगा, मतलब मृत्यु हो जाएगी जिसके बिना, तो वही ओज होता है। उसके बाद गर्भ के आदि में, मतलब जब शुक्र और शोणित का संयोग होता है, उस अवस्था में जो ओज है वो सार रूप में रहता है। कलल अवस्था में, जब उनका जो जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद जो अवस्थाएं डेवलप होती हैं, उस अवस्था में जो कलल अवस्था होती है, तब जो ओज रहता है वो रस के सार के रूप में रहता है, ठीक है। यत सारम आदो गर्भस्य, आदो मतलब स्टार्टिंग में, सार रूप में रहता है। यत यतद गर्भ रस आदरस, जब गर्भ उत्पन्न हो जाता है, कलल अवस्था में आ जाता है, तो वो रस के सार के रूप में रहती है। और जब अवयवों की उत्पत्ति हो जाती है, मतलब जब बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो बनने लग जाते हैं, उस अवस्था में जो ओज है वो अपने स्वरूप में रहते हुए हृदय में प्रवेश करता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप से जो हृदय है वो रहता है 3 अवस्थाओं में। और ओज के नाश होने पर शरीर का नाश हो जाता है, क्योंकि हृदय के आश्रित होता है। उसके बाद यहाँ पर निरुक्ति आती है, रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। धमनी, स्त्रोतस और सिरा, इनकी निरुक्ति हमें मिलती है चैप्टर 30 में। धमनी की निरुक्ति क्या है? धमनादः धमनियः, मतलब जिनमें बलपूर्वक रक्त का धमन किया जाता है, प्रेशर से जिनमें ब्लड फ्लो होता है, वो धमनियाँ हैं। स्त्रोतस की निरुक्ति है स्त्रवणात् स्त्रोतांसी, जिनमें स्त्रवण होता है, ठीक है। अब देखो उनका जो वर्ड्स का सिलेक्शन था वो कितना स्पेसिफिक है, कितना सटीक उन्होंने बताया है। मतलब है तो तीनों चीज़ों में फ्लो हो रहा है, लेकिन कितना स्पेसिफिकली उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया एक एक वर्ड में। धमनियाद मतलब जिसमें प्रेशर से धमन हो रहा है, वो आर्टरीज होती है। स्त्रवणात् मतलब जिनमें एकदम स्लो स्लो चीज़ें मूवमेंट चलता रह रहा है, तो उन मार्गों को स्त्रोतस कहते हैं। और सिरा, सिरा के लिए उन्होंने क्या बोला? सरणात सिरा। सरण मतलब होता है जिनमें सरण होता है, वो सिरा है। सरण मतलब होता है चीज़ों का गिरना, ठीक है। जो वेन्स होती है उनमें वॉल्स होती हैं, जिनकी वजह से जो ब्लड है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है, बहुत स्लो, बिल्कुल पैसिवली फ्लो करता है। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि जिनमें सरण होता है, ठीक है। अगर ये वॉल्स नहीं होंगी तो ब्लड वापस नीचे गिर जाएगा। तो जिनमें सरण होता है वो सिराएं होती हैं। उसके बाद हृदय और ओज का संरक्षण, इनका संरक्षण क्यों ज़रूरी है, मतलब इनका हमें क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए, इन्हें परिहार कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। परिहार्य विशेषेण मनसो दुख हेतव, अब देखो ओज की रक्षा के लिए मन को संतप्त करने वाले कारणों का परित्याग करना है, ठीक है। मतलब ऐसी चीज़ें जो मन को दुखी कर रही हैं, ऐसे हेतु जो मन में दुख उत्पन्न कर रहे हैं, उनको हमें उनका परित्याग करना है, उनको छोड़ देना है। इससे क्या होगा? हृदय का या ओज का रक्षण होगा, उनकी रक्षा के लिए। उसके बाद आता है अहिंसा आदि की श्रेष्ठता।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर पूछा जाए कि अग्र्यों का वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो चैप्टर 25 में 152 अग्रय द्रव्यों का वर्णन मिलता है। ठीक है, चैप्टर 25 में। लेकिन अगर पूछा जाए कि 6 अग्रयों का वर्णन कहाँ पर मिलता है, उन्होंने स्पेसिफिकली पूछ लिया कि 6 अग्रय, उनका वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो वो हमें मिलता है चैप्टर 30 में। ये याद रखना है। अब ये 6 जो अग्रय हैं, ये क्या बताया इन्होंने? तत्र अहिंसा प्राणिनाम प्राणवर्धनानम उत्कृष्टतम। मतलब जो अहिंसा होती है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। किसमें? प्राण शक्ति को बढ़ाने वाले साधनों में। जितने भी साधन होते हैं प्राण शक्ति को बढ़ाने वाले, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ अहिंसा होती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वीर्यम बलवर्धनानम। बलवर्धक जितने भी पदार्थ हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ होता है वीर्य। उसके बाद आता है विद्या ब्रहणानाम। ग्रहण करने के लिए, ग्रहण मतलब होता है कि खुशी उत्पन्न हो। ठीक है, मतलब मन में एक सेटिस्फेक्शन उत्पन्न हो, उसमें सबसे श्रेष्ठ जो होता है वो विद्या होता है। अब इसका एग्जाम्पल देखो, कभी कभी हम अपने टारगेट्स सेट करते हैं कि हमें आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तो जब हम वो चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं तो वो एक अलग सेटिस्फेक्शन होता है। तो वैसे ही वही है कि जो विद्या है वो शरीर और मन को समृद्ध बनाने में सबसे श्रेष्ठ कारण है। ठीक है। इंद्रिय जयो नंदाना। मतलब इसका मतलब है कि मन को प्रसन्न रखने के उपाय में। ठीक है, जितेंद्रिय जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। मतलब जितेंद्रियता मतलब कि अपनी इंद्रियों पर जीत हासिल करना। ठीक है, तो ये इससे मन को हमेशा, मतलब जितने भी रीजंस होते हैं जिनसे मन प्रसन्न रहता है उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अब ऐसा क्यों और ऐसा कैसे? तो देखो, मन को प्रसन्न करना है। कभी भी अगर हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं लोगों से, दैट मीन्स कि हमारा हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है। हमने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों को दे के रखा है अपनी लाइफ का, कि वो अगर ऐसा करेगा तो हम खुश हो जाएंगे, उसने थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे कर दिया तो हम रोने लगेंगे, दुखी हो जाएंगे। तो अगर तुम्हें खुश रखना है, मन को प्रसन्न रखना है, तो अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखो, मतलब अपने इंद्रियों पर अपनी जीत हासिल करो, तो हमेशा तुम खुश रहोगे। मन जो है वो हमेशा प्रसन्न रहेगा। ठीक है। तत्वावबोधो हर्षाणाम। अब जो हर्ष कारक जितने भी उपाय हैं उसमें सबसे बेस्ट होता है तत्व ज्ञान होना। ठीक है। तत्व ज्ञान मतलब कि किसी भी चीज़ का नॉलेज होना। अब कभी भी किसी को डाउट्स होते हैं, अगर वो डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, समझ लो अगर कोई टॉपिक है, अभी अगर चैप्टर तुम फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो तुम्हें शायद हो सकता है थोड़ा बोर लगे, इतना अच्छे से समझ नहीं आए, लेकिन जब तुम्हें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो तुम्हें मज़ा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में। जब एक दो बार सुन लोगे तो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद तुम्हें पढ़ने में मज़ा आने लगेगा। और जब कोई चीज़ें हमें नहीं समझ में आती, हमें चीज़ें क्लियर नहीं होती, कोई टॉपिक्स हैं, कोई चैप्टर्स हैं, तो वो चीज़ें हमें पसंद भी नहीं आती। और जब हमें चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो अपने आप वो चीज़ें हमें पसंद आने लगती हैं, खुशी उत्पन्न होती है। तो हर्षजनक उपायों में जो तत्व ज्ञान है वो सबसे श्रेष्ठ है। ब्रह्मचर्यम अयनानम इति। ठीक है। जो पालन सेवनी उपाय होते हैं, मतलब अगर किसी चीज़ को फॉलो करना है तो जितनी भी चीज़ें उनमें सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य का पालन है। तो ये 6 अग्रय हैं। फिर आयुर्वेदज्ञ क्या लक्षण? आयुर्वेदज्ञ मतलब कि ऐसा आयुर्वेद का विद्वान जिसको आयुर्वेद शास्त्र का सारा ज्ञान हो। तो हम किसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये आयुर्वेदज्ञ है, मतलब इसको सब कुछ आता है आयुर्वेद का। तो जो उसके लक्षण बताएं कि किसको बोलेंगे हम आयुर्वेद का जो विद्वान है वो हम किसे कह सकते हैं? तो जो आयुर्वेद शास्त्रों के स्थानों, अध्याय और प्रश्नों, जितने भी स्थान है, जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी प्रश्न हैं, इनको वाक्यों द्वारा, वाक्यार्थ द्वारा और अर्थावयव द्वारा प्रवचन करने में समर्थ हो, उसको हम बोलेंगे कि ये आयुर्वेदज्ञ है, मतलब आयुर्वेद का विद्वान है। अब ये चीज़ें क्या है? मतलब ऐसा कोई पर्सन जो इन पूरी चरक संहिता को, ठीक है, जो भी शास्त्र है, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय, काश्यप संहिता, तो जो भी संहिता है, जो भी शास्त्र है, उसमें जितने भी स्थान है, अध्याय हैं, प्रश्न हैं, उनको इस तरीके से प्रवचन करने में एबल हो। अब वाक्यों द्वारा मतलब कि अगर कोई भी चीज़ लिखी है, जैसे यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये कोटेशन लिखा है, तत्वावबोधो हर्षाणाम, तो अगर मैंने इसी को रिपीट कर दिया तो ये हो गया वाक्यों द्वारा। इसी को बस बेसिकली जो लाइन लिखी है उसी को रीड करना।
ठीक है। तो वो वाक्य द्वारा। वाक्यार्थ द्वारा मतलब होता है कि इसी को मैंने इसी के शब्दों में एक्सप्लेन किया। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, हर्षजनक उपायों में तत्व ज्ञान जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर मैंने उसको समझाया, उसके अर्थों को समझाया, वाक्य के अर्थों को समझाया, लेकिन जो वर्ड्स हैं तत्व, हर्ष, बोधो, तो इन्हीं का यूज किया है कि जो हर्षजनक जितने भी उपाय हैं उसमें तत्व ज्ञान होना सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो वो वाक्यार्थ हो गया। वाक्य मतलब जो लाइन लिखी है, जो श्लोक लिखा है उसी को रीड कर दिया तो वो वाक्य हो गया। वाक्यार्थ मतलब उसको एक्सप्लेन किया, लेकिन जो वर्ड्स हैं उनको चेंज नहीं किया, उन्हीं वर्ड्स की हेल्प से उस लाइन को एक्सप्लेन कर दिया, तो वो वाक्यार्थ। अर्थावयव मतलब कि इसको मैंने एक एग्जाम्पल से समझा दिया कि अगर तुमको कोई डाउट्स हैं और अगर तुम्हारे वो क्लियर हो जाते हैं तो तुम्हें हर्ष की उत्पत्ति होगी, खुशी उत्पन्न होगी अगर तुम्हें कोई चीज़ का ज्ञान हो रहा है तो कोई क्यूरोसिटी है तुम्हारे अंदर। अब वो क्यूरोसिटी को तुमने वो अगर तुम्हारी क्लियर हो गई तो अपने आप एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, खुशी मिलती है कि हमें ये नई चीज़ पता चली। तो ये अब इस तरीके से जो मैंने समझाया, इसमें मैंने ये वाले वर्ड्स यूज़ नहीं किए कि तत्व ज्ञान, हर्ष जनक कारण, ऐसा कुछ मैंने यूज़ नहीं किया। मैंने सिंपली एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू वो चीज़ तुम्हें समझा दी, ठीक है, दूसरे वर्ड्स के थ्रू। तो ये हो जाएगा अर्थावयव द्वारा। तो ऐसा विद्वान, ऐसा कोई भी पर्सन जो क्या करे, इन शास्त्रों को इस तीनों तरीकों से प्रवचन करने में समर्थ हो, वो कौन होता है? आयुर्वेदज्ञ होता है। उसके बाद अब इन्हीं को एक्सप्लेन किया है, वाक्यश प्रवचन मतलब वाक्यों को। तो यथा न्यायम उच्यमानम वाक्यशु, ठीक है। यथा अम्नायम, अम्नायम मतलब कि जैसा लिखा है उसको वैसा का वैसा पाठ करना, एक एक वाक्य करके पाठ करना, ठीक है। उसी को वाक्य बोलते हैं, मतलब सेंटेंस टू सेंटेंस रीड करना, जो श्लोक है उसी को डायरेक्टली रीड कर देना, वो वाक्य प्रवचन है। उसके बाद वाक्यार्थ आता है। वाक्यार्थ क्या होता है? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ठीक है। इन पांचों के थ्रू किसी को युक्ति पूर्वक समझाना, जिससे जो त्रिविध शिष्य हैं, त्रिविध मतलब तीन टाइप्स की बुद्धि वाले शिष्य होते हैं जिनको समझ में है, एक प्रवर, एक मध्यमहीन। किसी की बुद्धि बहुत प्रवर होती है, एक ही बार में छोटी सी बात से सारी बात समझ जाता है। मध्यम बुद्धि होती है कुछ बच्चों की, और कुछ की हीन बुद्धि होती है, ठीक है, जिनको टाइम लगता है किसी चीज़ को कैच करने में। तो ऐसी इस तरीके से समझाना कि तीनों टाइप्स के जो बच्चे हैं उनको सारी बातें क्लियर हो जाए, त्रिविध शिष्य जो होते हैं उनको क्लियर हो जाए। तो पंचाव्यय, ये प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ठीक है। ये निगमन, ये पांचों चीज़ें क्या होती हैं? पंचाव्यय वाक्य होते हैं जो अनुमान प्रमाण में देखें। इनका प्रयोग कर विषय वस्तु को भली भांति समझाना, ताकि तीनों प्रकार के जो शिष्य हैं वो समझ जाएं। तीन प्रकार की बुद्धि वाले शिष्य होते हैं, वो अच्छे से बात को समझ जाएं। उसके बाद अर्थाव्यय क्या होता है? अर्थ दुर्गाणाम पुनर्विभाव वैरुक्तम। इसका मतलब जो अर्थ है, जो वो समझाना चाहते हैं हमें श्लोक के थ्रू, उसको बार बार एक्सप्लेन करके दुर्बोध विषय को सुबोध बनाकर समझाना, मतलब किसी टफ चीज को थोड़ा इजी करके समझाना, ये होता है अर्थाव्यय, ठीक है। तो इस तरीके से, ये तीनों तरीके से अगर कोई प्रवचन कर रहा है किसी भी शास्त्र का, तो उसको हम आयुर्वेद का विद्वान या आयुर्वेदज्ञ कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आयुर्वेद के संदर्भ में 8 प्रश्न पूछे गए। सबसे पहला आता है आयुर्वेद का जो वेद है वो कौन सा है? तो अथर्ववेद है, ये सबको पता है। उसके बाद आयु किसे कहते हैं? बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर फर्स्ट दीर्घम जीवित अध्याय में हमने देखा कि शरीर आत्मा, हमने देखा शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोग हो। शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा, इन सबका संयोग होता है। तो धारी जीवितम नित्यगश पर्याय उच्यते। तो ये जो पर्याय हैं, ये किसके पर्याय हैं? आयु के ही पर्याय हैं। धारी, जीवित और नित्यक, अनुबंध, ये जो 4 पर्याय हैं ये किसके पर्याय? आयु के ही पर्याय हैं। ये जो 4 पर्याय हैं ये चैप्टर 1 में बताए हैं, ठीक है। चेतना अनुवृत्ति, ये भी आयु का ही पर्याय है, लेकिन ये कौन से चैप्टर में बताया है? चैप्टर 30 में बताया है। जो आयु के 4 पर्याय हैं वो चैप्टर फर्स्ट में बताएं, और चैप्टर 30 में चेतना अनुवृत्ति बताया है।
जो एक आयु का पर्याय है। चेतना की अनुवृत्ति रहना मतलब गर्भ से मृत्यु तक जो चेतना है वो बनी रहती है। ठीक है, चेतना ही तो है जो जिससे पता चलता है कि जो पर्सन है वो जीवित है कि मृत है, उसमें डिफ्रेंशिएट हो पाए जीवित और मृत में। तो गर्भ से लेकर मृत्यु तक चेतना का बना रहना मतलब चेतना की अनुवृत्ति, चेतना अनुवृत्ति, ये आयु का ही पर्याय है। उसके बाद आता है आयुर्वेद नामकरण में प्रयोजन। अब आयुर्वेद जो नाम है ये क्यों रखा, क्योंकि ये आयु का ज्ञान कराता है। ठीक है, आयु का ज्ञान कराता है, हितायु, सुखायु, दुखायु, अहितायु इनके बारे में बताता है, तो इसलिए आयुर्वेद नाम इसका नाम पड़ा। अब हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु क्या होती है ये आप लोगों को पता होगा, वही डिस्क्राइब करना है इसमें। आयुर्वेद का प्रयोजन ये तो पहले दिन से याद होगा। प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, चैप्टर 30 में आता है, 26 नंबर का श्लोक है। ठीक है, दो प्रयोजन है, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर व्यक्ति के रोग का प्रशमनम करना। ठीक है, उसके बाद आयुर्वेद शाश्वत है। शाश्वत मतलब होता है नित्य है, कभी खत्म नहीं होगा। तो इसके 3 कारण बताए हैं। अनादित्वात् मतलब अनादि काल से स्थिर होने से, ये लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद जो है वो शाश्वत क्यों है, 3 रीजंस की वजह से। अनादित्वात्, उसके बाद स्वभाव संदित लक्षणत्वात्। ठीक है, मतलब आयुर्वेद के जो लक्षण है वो स्वभावतः उसके स्वभाव की वजह से ही वो नित्य है, वो उसका नेचर है, स्वभाव है। और भाव स्वभाव नित्यत्वाच, जो पदार्थ होते हैं उनके स्वभाव के नित्य होने से जो आयुर्वेद है वो नित्य है। तो ये 3 रीजंस की वजह से आयुर्वेद को नित्य बताया है। उसके बाद आयुर्वेद के कितने अंग होते हैं और कौन से होते हैं, तो 8 अंग होते हैं। कशाश, विभु, कौरवा, इस तरीके से याद कर सकते हो क्योंकि इसका सीक्वेंस याद रखना भी जरूरी है। 8 अंग तो हमने अष्टांग में भी पढ़े हैं, काय, बाल, ग्रहोत्तम, लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस अलग हो जाता है। तो सबसे पहले आता है क से काय चिकित्सा, शा से शालाक्य, ईएनटी वाला, और श से शल्य प्रहर्त्रक मतलब शल्य तंत्र, वी से विष्कर वैरोधिक प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगत तंत्र को चरक संहिता में क्या बोला है, तो विष्कर वैरोधिक प्रश्न बोला है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हाँ, भू से भूत विद्या, कौ से कौमार भृत्य, र से रसायन और वा से वाजीकरण। इस तरीके से ये 8 अंग होते हैं आयुर्वेद के। किन व्यक्तियों को आयुर्वेद पढ़ना चाहिए, तो आचार्य चरक कहते हैं 3 वर्णों वाले व्यक्तियों को आयुर्वेद पढ़ना चाहिए, ब्राह्मण, राजा और वैश्य। ब्राह्मण मतलब जो पढ़ता रहता है उसको पढ़ना ही चाहिए ब्राह्मण, राजा, राजाओं को पढ़ना चाहिए और वैश्य को पढ़ना चाहिए। क्षुद्र जो लोग होते हैं उनके लिए नहीं बोला है, 3 वर्णों के लिए ही बोला है। क्षुद्र जो वर्ण होता है उसके लिए नहीं बोला है, लेकिन यहाँ पर क्षुद्र का मतलब जाति से नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ जाति के भेद से भेदभाव नहीं किया है कि ये कम जाति है, ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं। जाति मतलब बेसिकली जो बुरे काम करने वाले लोग होते हैं उनको नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्षुद्र मतलब उस सेंस में बोला है। तो ब्राह्मण को पढ़ना है, राजा को और वैश्य को, क्षुद्र को नहीं पढ़ना है। किस लिए पढ़ना है, ब्राह्मण को पढ़ना है आरोग्य प्रदान करने के लिए, कि कोई भी पेशेंट आए तो उसको आरोग्य प्रदान करें, हम ठीक कर सकें। राजा को क्यों पढ़ना है, स्वास्थ्य की और प्राणियों की रक्षा के लिए। जो प्राणी होते हैं अगर उनको कोई रोग हो जाए तो उनसे रोगों से प्राणियों की रक्षा कर सके, तो इसलिए राजा को पढ़ना चाहिए। और वैश्य मतलब जीविका के लिए, पैसे कमाने के लिए, जो वैश्य मतलब होता है जो बिजनेस करते हैं, तो उन लोगों को पैसे कमाने के लिए आयुर्वेद का ज्ञान होना चाहिए, पढ़ना चाहिए उन्हें। उसके बाद आयुर्वेद के यहाँ पर पर्याय आते हैं, शाखा, विद्या, सूत्र, ज्ञान, शास्त्र, लक्षण और तंत्र, ये आयुर्वेद के पर्याय हैं। अध्याय अर्थ मतलब स्वे स्वे स्थाने तथा अध्याय च अध्याय अर्थे, मतलब हर स्थान में उस अध्याय का जो अर्थ होता है वो वहाँ पर बताया। जैसे निदान स्थान में सारे जितने भी 8 चैप्टर्स हैं सब निदान के पर्पस से ही है, मतलब जो उसके स्थान का नाम है वो हर चैप्टर में हमको मिलता है। विमान स्थान में सारे चैप्टर्स के जो अर्थ, विमान का जो अर्थ है वो हर चैप्टर में हमें मिलता है, तो वो अध्याय अर्थ होता है। प्रश्न किसको बोलते हैं, जो भी विषय जिस तरीके से बताया है शास्त्र में उसको उसी रूप में विधि पूर्वक पूछना, ये प्रश्न होता है। यहाँ पर हमें अगेन 3 चीज़ों की निरुक्ति मिलती है, तंत्र, स्थान और अध्याय की। तंत्र किसको बोलते हैं, तंत्रणात् तंत्रम, जो तंत्रण करे उसको तंत्र कहते हैं। तंत्रण मतलब होता है कि किसी चीज़ का ऑर्डर देना या कोई चीज़ बताना, रूल्स जो होते हैं
तो अगर कहीं पर कोई रूल्स लिखे हैं, कहीं कोई चीज़ बताई है, हमें सिखाई है, तो उसको तंत्र कहते हैं। स्थान किसे कहते हैं? स्थान अर्थ प्रतिष्ठया, ठीक है? जि विषयों का अर्थ जिसमें प्रतिष्ठित होता है, उसे स्थान कहते हैं। मतलब जो टॉपिक्स होते हैं, उसका जो अर्थ होता है, जिसमें जैसे अगर निदान स्थान है, तो जितने भी 8 चैप्टर्स हैं, उन सबका अर्थ एक बेसिक हमने नाम रख दिया स्थान, कि निदान स्थान है, क्योंकि वो सारे चैप्टर्स उस अर्थ, जितने भी अर्थ हैं, वो उसको सेटिस्फाई करते हैं उसके नाम को, तो वही है स्थान। अध्याय किसको बोलते हैं? अधिकृत्यार्थम अध्याय नाम संज्ञा। अर्थों का जहाँ अधिकृत होता है, उसे अध्याय कहते हैं। मतलब सारे जो अर्थ हैं वो एक जगह पर हमें मिलते हैं। जैसे किसी एक चैप्टर का नाम होता है, तो दीर्घम जीवित अध्याय, उसमें हमें सारी चीज़ें मिली हैं। जैसे चैप्टर का नाम है कि जो आयु है उसको दीर्घ करने के उपाय, तो वो सारे हमें उस चैप्टर में मिलते हैं। तो वही है, अर्थों का अधिकृत एक जगह पे हो गया, तो उसको हमने अध्याय बोल दिया। चरक सूत्र 30 में 6 प्रकार के एक देशिक वैद्य बताएं। अब देखो, जो वैद्य होता है, एक तो होता है उसको शास्त्र का पूरा ज्ञान हो, ठीक है, और एक होता है उसका दृष्ट कर्म, ठीक है, मतलब उसने सब कुछ पढ़ लिख रखा हो और उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो, सारी चीज़ें देखी हुई हो, की हुई हो। अब या तो इसको हम बोलेंगे द्विदेशीय वैद्य, मतलब जिसको थ्योरी का नॉलेज भी है, प्रैक्टिकल का नॉलेज भी है। लेकिन अगर किसी को एक ही नॉलेज है, सिर्फ शास्त्र का, सिर्फ थ्योरी का नॉलेज है, प्रैक्टिकल बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो वो एक देशी हो जाएगा। या जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज है लेकिन शास्त्र का नॉलेज नहीं है, तो वो भी एक देशी हो जाएगा। तो एक देशीय वैद्य जो है वो 6 प्रकार के बताएं, तो ये याद रखना है। अब वो उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि 6 प्रकार कौन से हैं, बस इतना याद रखना है कि एक देशीय जो वैद्य हैं, चैप्टर 30 में 6 प्रकार के बताए हैं, बस इतना याद रखना है। इसमें एक कोटेशन आता है, संति पालवी कोत्पात। इसका मतलब होता है जैसे बहुत सारे पंछी बैठे रहते हैं, अब कहीं उस पर, जैसे पंछी बहुत सारे ग्रुप में बैठे हैं, बहुत सारे पंछी जो बर्ड्स हैं वो बहुत सारे कहीं पर बैठे हुए हैं, अगर वहाँ पर हम एक पत्थर फेंक के मारेंगे तो सारे पंछी एक साथ उड़ जाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही जो अज्ञानी वैद्य होता है, वो क्या करता है, जब भी उसको कोई मुसीबत आती दिखती है, ठीक है, मतलब कोई उपद्रव दिख जाता है, कोई कॉम्प्लिकेशन दिख जाता है, तो वो वहाँ से उसी तरह उड़ के भाग जाएगा डर कर। जैसे पंछियों, बहुत सारे पंछी बैठे हैं, वहाँ पर हम पत्थर फेंक कर मारेंगे तो वो कैसे एक साथ सब उड़ जाएंगे डर कर, वैसे वो अज्ञानी वैद्य भी डर कर उड़ जाता है, वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद एक बहुत अच्छी बात बताई है यहाँ पर, दम्भी और सज्जन में भेद बताया है। दम्भी मतलब वही जो अज्ञानी वैद्य है, बड़ी बड़ी बातें करता है, अपने आप को डॉक्टर समझता है और पूरा गेटअप डॉक्टर का लगा के रखा है, बेसिकली छद्मचर वैद्य। तो दम्भिनो मुखरा अज्ञा प्रभुता बद्ध भाषिणा, ठीक है। जो दम्भी वैद्य होता है वो मुखरा होता है, मुखरा मतलब बहुत फालतू की बकवास बड़ी बड़ी फेंकता रहेगा। अज्ञ होता है और ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा बोलता है, अपनी तारीफ करेगा, अपने बारे में बताएगा कि मैंने तो ये किया है, वो किया है, तो वो दम्भी वैद्य होता है। सज्जन मतलब अच्छा वैद्य कौन होता है? प्रायण सुमुखा मतलब अच्छी बातें करेगा। संतु युक्ता अल्प भाषण, जब भी बोलेगा युक्ति पूर्वक बोलेगा, दिमाग लगा के बोलेगा और कम बोलेगा, मतलब जहाँ ज़रूरत है जितना बोलना है उतना ही बोलेगा, और जो बोलेगा वो सोच समझ कर बोलेगा, युक्ति पूर्वक बोलेगा, वो सज्जन होता है। तो ये बात तुम लोग भी ध्यान रखना अपनी लाइफ में, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर ज़्यादा नहीं बोलना है, जितना कम बोलोगे उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी, उतने समझदार कहलाओगे, ठीक है। उसके बाद वर्जनीय वैद्य किसको बोला है? जिसको वर्जित करना है, जिससे ट्रीटमेंट नहीं कराना है, तो बोला है तान कालपाश सदृशान, ठीक है। कालपाश मतलब होता है यमराज की मृत्यु की जो डोरी होती है उसके समान होता है, ठीक है। वर्जित छात्र दुष्काम, जो ऐसे जो वैद्य होते हैं उनको किसके सदृश समझना चाहिए? जो यमराज की मृत्यु की डोरी होती है, मतलब वो डोरी से खींच रहा है हमें मृत्यु की तरफ, जैसे यमराज खींचता है, तो वो उसके समान होते हैं जो वैद्य होता है। और इन्हीं लोगों की वजह से जो शास्त्र है हमारा वो दूषित होता है, आयुर्वेद की बदनामी होती है कि ये जो डॉक्टर था इसने आयुर्वेद का ट्रीटमेंट किया तो हमारा जो
है, जो भी जिसका भी होगा कि ये मर गया या ठीक नहीं हो पाया या कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए, तो इससे हमारे शास्त्र है, जो हमारी जो पैथी है उसकी बदनामी होती है। तो ऐसे जो वैद्य होते हैं वो वर्जनीय होते हैं। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर यही आता है, षड अग्र्याश्च रूपम, 6 अग्रय आते हैं इस चैप्टर में, और षड विद्याश्च एक देशिका, 6 टाइप्स के एक देशिक वैद्य आते हैं। उसके बाद लास्ट यहाँ पर आता है सूत्र स्थान। अच्छा, इससे पहले देखो, यहाँ पर हमें बीच में इंडेक्स भी मिलता है। इंडेक्स मतलब पूर्वार्ध, उत्तरार्ध, कितने चैप्टर्स हैं। तो सूत्र स्थान में सबको पता है 30 चैप्टर्स होते हैं। उसके अलावा सूत्र स्थान के बाद आता है निदान स्थान। सूत्र स्थान को श्लोक स्थान भी बोलते हैं, ठीक है। अगर नहीं पता हो तो तुम लोग नोट डाउन कर लो, सूत्र स्थान को श्लोक स्थान भी बोलते हैं। उसके बाद निदान स्थान आता है जिसमें 8 चैप्टर हैं। विमान स्थान आता है जिसमें अगेन 8 चैप्टर्स होते हैं, और विमान स्थान को मान स्थान भी कहा जाता है। विमान को मान स्थान भी कहा जाता है। उसके बाद शारीर स्थान आता है, अगेन इसमें 8 चैप्टर होते हैं, और शारीर स्थान को आश्रय स्थान कहा जाता है। आश्रय स्थान शारीर स्थान को कहा जाता है। फिर उसके बाद इंद्रिय स्थान आता है, इसमें 12 चैप्टर्स होते हैं, और इसी को अरिष्ट स्थान कहा जाता है। उसके बाद जो उत्तरार्ध है उसमें चिकित्सा स्थान है, इसी को रहस्य स्थान भी कहा जाता है, और इसमें 30 चैप्टर्स हैं। उसके बाद कल्प स्थान है जिसमें 12 चैप्टर्स हैं। उसके बाद सिद्धि स्थान है लास्ट, जिसमें अगेन 12 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर है। और उसके बाद सूत्र स्थान की लास्ट में निरुक्ति आती है। देखो, किसी भी स्थान की जो निरुक्ति है ना, वो लास्ट चैप्टर में हमें लास्ट में मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितनी अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया है सूत्र स्थान को। यथा सुमनसाम सूत्रम संग्रहार्थ विधिते, मतलब जिस प्रकार हम धागे में बहुत सारे फूलों को एकत्र करके संग्रह करते हैं, जब माला बनाते हैं तो धागे में हम बहुत सारे फूलों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो वैसे ही संग्रहार्थ तथा अर्थानाम ऋषिणाम संग्रह कृत, उसी प्रकार बहुत सारे विषयों को एकत्रित करने को के लिए जो महर्षि हैं उन्होंने सूत्र स्थान का निर्माण किया है, ठीक है। सूत्र स्थान की रचना की है। जैसे हम माला बनाने के लिए एक धागे में बहुत सारे फूलों का संग्रह करते हैं, बहुत सारे फूलों को इकट्ठा करते हैं, वैसे ही बहुत सारे विषयों को एकत्रित किया है किसने, महर्षियों ने, और सूत्र स्थान की रचना की है। तो ये सूत्र स्थान की निरुक्ति है। तो यहाँ पे हमारे ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगर ये अच्छे से समझ में आया हो, नोट्स चाहिए हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, व्हाट्सएप नंबर है, तो मुझसे ले लेना, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कर लेना, ठीक है। वीडियो को लाइक भी करना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनली भी पूछ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।